नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। अब तक आम बजट फरवरी के आखिरी हफ्ते में पेश होता आया है, लेकिन अब सरकार विचार कर रही है कि बजट जनवरी के अंत में पेश किया जाए, यानी बजट को एक महीना पहले ही पेश करने पर विचार चल रहा है। ऐसा करने के पीछे सरकार की दलील है कि वित्त वर्ष लागू होने के बाद भी कई सारे मामलों की मंजूरी अटकी होती है तो समस्याएं आती हैं, लिहाजा बजट को महीने भर पहले पेश कर दिया। बजट पेश करने की तारीख बदलती है तो इसका क्या होगा असर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उन खास मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दें। एस.के. गोयल, फॉर्मर सीबीईसी चेयरमैन, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। और इस डिबेट में वेद जैन, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, एस. नारायण, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, और सीएम वासुदेव, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी इस चर्चा का हमारे साथ हिस्सा बनेंगे। अपने एक्सपर्ट व्यूज हम तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे बजट को आम बजट में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद सरकार एक और बड़े बदलाव की तैयारी में है। सरकार आम बजट को फरवरी की बजाय जनवरी के अंत तक पेश करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही एक परंपरा को तोड़ना ही कहा जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल से ही आम बजट फरवरी में पेश किया जाता है। आम बजट को महीने भर पहले पेश करने का मकसद है नए वित्त वर्ष से पहले बजट संबंधी कार्य पूरा करना। नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। अगर 1-2 महीने पहले बजट आते हैं तो उसके द मिनिस्ट्रीज कोड एक्चुअली प्लान मोर इफेक्टिवली फॉर स्पेंडिंग द मनी इन द नेक्स्ट फिस्कल, और इसके लिए आपका जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा बहुत आगे होगा और मार्केट के लिए थोड़ा बहुत डायरेक्शन मिलेगा कि इस साल का बजट ऐसे है, और वो पहले से वो प्लान करने में उसको आसान होगा। दरअसल सरकार बजट प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करना चाहती है, ताकि नए वित्त वर्ष के साथ ही उन्हें लागू किया जा सके। सरकार की दलील है कि वित्त वर्ष लागू होने के बाद भी कई सारे मामलों की मंजूरी अटकी होती है तो समस्याएं आती हैं। इसके साथ ही वित्त संबंधी जो बैठकें नवंबर और दिसंबर में आयोजित की जाती थी, उन्हें अब सितंबर में करने पर विचार किया जा रहा है। 150 साल पुराने बजट के इतिहास में पहली बार बदलाव अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान हुआ। 2001 से बजट शाम 5 बजे की बजाय सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। यदि उसको दिसंबर एंडिंग करें या पहले भी उनको फ्लेक्सिबिलिटी कंपनीज़ को दिया हुआ था कि कोई दिसंबर एंडिंग कर सकते थे, कोई मार्च एंडिंग कर सकते थे, कोई किसी भी समय में कर सकते थे। लेकिन हमें लगता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बेटर है, और भी काफ़ी एरियाज़ हैं उसमें कंसंट्रेट करना बेटर है। क्या फाइनेंशियल ईयर को यदि आप चेंज करें, फिस्कल ईयर को या बजट को प्रेजेंटेशन करें तो वो कन्वीनियंस के हिसाब से किया जा सकता है, लेकिन अननेसेसरीली सबको टॉपसी टर्वी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बजट प्रेजेंट किया जाए तो उसमें सभी चीज़ों का एक साथ एक जगह पे एक जो जवाबदार कमेटी है वो सभी उसको सही ढंग से एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, तुलना करके, एनालाइज करके देश के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भी निर्णय होता है उसको लेने में सक्षम हो गए। दरअसल संविधान में बजट पेश किए जाने के बारे में कोई विशेष तारीख का जिक्र नहीं है। इसे सामान्य रूप से फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता है और 2 चरणों में होने वाली संसदीय प्रक्रिया के तहत ये मई के मध्य तक चलता है। वित्त मंत्रालय का विचार है कि अगर प्रक्रिया जल्दी शुरू हो तो वोट ऑन अकाउंट पारित कराने की जरूरत नहीं होगी और पूरा बजट एक चरण वाली प्रक्रिया में 31 मार्च से पहले पारित होगा। बजट पेश करने की प्रक्रिया फिलहाल 2 चरणों में होती है। ये फरवरी से मई के बीच चलती है। अगर नई व्यवस्था लागू होती है तो ये एक ही चरण में 31 मार्च से पहले पूरी हो जाएगी। सरकार ने नई व्यवस्था की फिजिबिलिटी की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। सरकार की सोच के मुताबिक अगर बजट जनवरी में पेश होता है तो इससे वित्तीय वर्ष जो फिलहाल अप्रैल मार्च से शुरू होता है वो जनवरी दिसंबर से शुरू होगा। जाहिर है सरकार आम बजट को महीने भर पीछे खिसकाकर सिस्टम को और दुरुस्त करना चाहती है, जिसका फायदा खुद सरकार को और आम टैक्स पेयर्स को भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई अभी फिलहाल जो सरकार विचार कर रही है उससे फायदा क्या होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सीएम वासुदेव, आपका रुख करना चाहूंगी। ये बताइए कि सरकार रेल बजट को आम बजट में मिलाने पर विचार कर रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, बहुत ही स्वागत योग्य चीज़ है।
पहले भी इस पे कई दफ़ा विचार हुआ है, क्योंकि जो आजकल परंपरा चल रही है कि 28 फरवरी या 29 फरवरी को बजट पेश होता है और बजट पास होते होते जून निकल जाता है और उस दौरान पार्लियामेंट्री कमिटीज़ डिफरेंट मंत्रालय के वो डिमांड्स फॉर ग्रांट को डिस्कस करते हैं जी। तो जून में जब बजट पास होता है तो उसकी स्वीकृतियां जारी होती हैं वित्त मंत्रालय से विभिन्न विभागों को, और फिर मानसून शुरू हो जाता है जुलाई के बाद। तो काफ़ी सारा जो वर्किंग सीज़न है एक साल का, मैं समझता हूँ 5-6 महीने निकल जाता है। तो ये अगर जनवरी में इसका बजट पास हो जाए और फाइनेंशियल ईयर क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो वाकई में जो वित्त मंत्रालय से स्वीकृतियां जाती हैं विभिन्न अन्य मंत्रालयों को, वो समय से चली जाएंगी और काम मैं समझता हूँ एक साल का काम जो है और तेज़ी से हो सकेगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य चीज़ है जी। और पहले भी कई दफ़ा विचार हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार इसके ऊपर काफ़ी सीरियसली कंसिडर कर रही है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एस नारायण, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, भी हमारे साथ बने हुए हैं। एस नारायण, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सरकार फिलहाल इस पर विचार कर रही है, आप भी क्या मानते हैं कि निश्चित तौर पर खर्चों की व्यवस्था इससे बेहतर हो सकेगी? इससे बिल्कुल ही सहमत हूँ, क्योंकि अभी जैसे उन्होंने कहा 3-4 महीने इसी में निकल जाते हैं बजट पास, बजट के सैंक्शंस इश्यू करने में। तो ये 3-4 महीने आप देखिए, जाके जून जुलाई में ही आप समझिए कि सारे बजटरी ग्रांट्स मिनिस्ट्री को पहुंचते हैं, तो 3-4 महीने इसी में निकल जाते हैं। जनवरी एंड में करने से अगर मार्च तक बजट पारित हो जाए तो इसका मतलब है पूरा साल मिल जाता। पर एक ही बात हमें सोचनी है कि सरकार ने एक कमेटी बनाई है कि वित्त वर्ष को बदलने की, कि 1 अप्रैल के बजाय वो 1 जनवरी करना चाहते हैं। अगर ये अगर करें तो फिर एंड ऑफ जनवरी में बजट करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये दो थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन मुझे लग रहा है जी। और रेल बजट को जो आम बजट में ही विलय करने की यहाँ पर सरकार उसका भी विचार कर रही है, तो आपको लगता है ये भी फायदेमंद हो सकता है? ये तो बहुत ही वेलकम स्टेप है। इसका कारण ये है कई बार इस पर जांच हो चुकी है। इसका कारण है कि बजटरी सपोर्ट टू रेलवेज कैन बी मेड मच मोर इजीली नाउ, और बजटरी सरप्लस फ्रॉम रेलवेज कैन बी टेकन इनटू द मेन बजट। सो दोनों तरह से ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वेद जैन, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ। वेद जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और अगर जीएसटी की बात की जाए, जब पार्ट बी जो होता है बजट का, अब ये भी कहा जा रहा है जीएसटी आने के बाद वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसी में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज, कस्टम सर्विस टैक्स के बारे में बताया जाता है। तो आपको लगता है कि ये एक वेलकम स्टेप है और साथ ही साथ बजट का रेलेवेंस भी इससे आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा? क्या ऐसा माना जाए? देखिए, बजट एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है संसद की। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सरकारी खर्चा कंसोलिडेटेड फंड से तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट की अप्रूवल हो जी। और पार्लियामेंट की अप्रूवल के लिए जरूरी है कि बजट, देश का वित्तीय वर्ष का बजट साल शुरू होने से पहले पास हो जाए, तो 12 महीने आपको खर्चा करने के लिए मिलते हैं। आज की डेट में जैसे ये बजट 28 फरवरी को आता है और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कहता है कि 75 डेज में इस बजट को, फाइनेंस बिल को पास करना होता है, तो वो आउटर लिमिट 15 मई बनती है, तो नॉर्मली 15 मई को बजट पास होता है। तो 1.5 महीना उस समय निकल जाता है और एग्जीक्यूट होते समय आगे टाइम बढ़ाते बढ़ाते वो जैसे अभी और वक्त कह रहे थे वो जून निकल जाता है जी। अब 31 जनवरी को बजट आएगा तो लगभग 60 दिन तक, 31 मार्च तक काफ़ी संसदीय कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 10 अप्रैल या 15 अप्रैल से ये बजट के खर्चे करना अलाउड हो जाएगा, क्योंकि हर बजट में कोई ना कोई नई स्कीम होती है। जो वोट ऑन अकाउंट 31 मार्च को होता है उसके अंदर नई स्कीम नहीं आती है, उसमें ये कहा जाता है कि सरकार अपना खर्चा पुराने तरीके से करती रहे। तो अब जो 31 जनवरी को बजट आएगा उसमें सारी नई स्कीमें अप्रूव हो जाएंगी, नई वर्किंग आएगी। लेकिन अब इसमें 2 पहलू आपके बड़े जरूरी हैं कि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब बजट 28 फरवरी को आता है तो उस समय सरकार के पास आंकड़े पिछले साल के लगभग 20 फरवरी तक के कंसिडर किए जाते हैं और उसके बेस पे बजट बनाया जाता है। अब जो बजट है 31 जनवरी तक आएगा तो सरकार के पास जो आंकड़े पिछले साल के होंगे वो लगभग 20 जनवरी के होंगे।
तो जो बजट की थोड़ी सी जो कार्रवाई है उसमें इस बात का जो आगे वाला एस्टिमेशन है वो 10 महीने की वर्किंग की बजाय आज की डेट में लगभग 9 साढ़े 9 महीने की वर्किंग के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बजट के एक्सरसाइज में ही आएगी जी। बजट इन एनी केस साल शुरू होने के पहले शुरू होना चाहिए, तो एक अच्छी कार्रवाई है। तो जो आपका दूसरा सवाल था कि जीएसटी आने से बजट के ऊपर कुछ जो वर्किंग है कम हो जाएगी, वो स्वाभाविक है कि जैसे जैसे आप जीएसटी की बातें कर रहे हैं और क्योंकि जीएसटी की सारी टैक्स रेट की पावर जीएसटी काउंसिल पे चली जाएंगी, तो बजटरी एक्सरसाइज के अंदर एक्साइज के बारे में और एडिशनल कस्टम ड्यूटी वगैरह के बारे में कोई चर्चा नहीं हो पाएगी। तो वो जो बजट से एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो वर्किंग होती है, एक्साइज आज इस पे बढ़ा दी गई है, इस पे बढ़ा दी गई है, वो बजट का पार्ट भी काफी हद तक कम हो जाएगा जी। तो हर तरीके से यहाँ पर सरकार की तरफ से कोशिश है प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की। हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि सरकार की तरफ से ये एक स्वागत योग्य कदम जरूर है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में रेल बजट पेश नहीं होगा। 92 साल पुरानी परंपरा बंद होगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को दिया था, जो मंजूर हो गया है। वित्त मंत्रालय ने 5 सदस्यीय समिति बनाई है जो बजट के मर्जर पर सुझाव देगी। समिति को 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। रेल बजट को अलग से पेश करने की 92 साल पुरानी परंपरा पर अगले साल से विराम लग सकता है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रेल बजट अलग से पेश नहीं होगा, यह आम बजट का ही हिस्सा होगा। रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज करने के लिए रेल मंत्रालय वित्त मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेज चुका है। इस बार वित्त मंत्रालय जल्द ही फैसला ले सकता है। दोनों बजट के मर्जर का खाका तय करने के लिए वित्त मंत्रालय ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें वित्त मंत्रालय और रेलवे के अधिकारी हैं। कमेटी को 31 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। इससे पहले नीति आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसके मुताबिक रेल बजट के जरिए रेलवे की स्थिति में कोई सुधार नहीं लाया जा सका है, बल्कि ये केवल लुभावने कदम उठाने का जरिया बन गया है। रेल बजट में केवल नई ट्रेन, नए रूट, नई फैक्ट्रियों के बारे में घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन सवाल ये है कि रेल बजट को अलग से पेश नहीं करने का देश को क्या फायदा होगा। दरअसल रेलवे को सरकार की तरफ से ज्यादा वित्तीय मदद मिलेगी। रेल किराया बढ़ाने या घटाने पर फैसला भी वित्त मंत्री के जिम्मे होगा। गठबंधन सरकारों में रेल मंत्रालय अक्सर स्थानीय बड़े नेताओं के हाथ में रहा है, इसलिए ज्यादातर रेल बजट में रेल मंत्री की राजनीतिक प्राथमिकताओं को ही ज्यादा तवज्जो दी जाती रही है, जैसे उस रूट से कोई नई ट्रेन शुरू करना या उस क्षेत्र में रेलवे से जुड़ा नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाना। इस कारण भी सरकार की यह पहल अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, एस के गोयल फॉर्मर सीबीसी चेयरमैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त इस चर्चा में। एस के गोयल जी, बजट में बड़े बदलाव की यहाँ पर बात चल रही है, विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। टैक्स पेयर्स और सरकार को इससे कितना फायदा होगा अगर ये बदलाव होता है तो? मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और इससे दोनों टैक्स पेयर्स को और सरकार के डिपार्टमेंट्स को, दोनों को ही अपने काम को और अच्छी एफिशिएंट तरीके से करने में मदद मिलेगी। जैसे अगर आपको फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले पता लग जाए कि गवर्नमेंट ने टैक्स की कौन सी नए टैक्स लगाए हैं या कौन सी एग्जाम्पशन दिया है या कौन सी इंसेंटिव स्कीम लेके आए हैं, तो उसका वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी पता है कि क्या नया टैक्स आया है या कोई एग्जाम्पशन मिली है, दी गई है बिजनेस को, तो उसके लिए कैसे एक्सिक्यूट करना, वो अपना पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। इससे मैं समझता हूँ दोनों के लिए एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्टेप। चलिए, एफिशिएंसी के हिसाब से तो बहुत अच्छा यहाँ पर इसे माना जा रहा है। वासुदेव जी, ये बताइए कि रेल बजट का विलय होने से वित्तीय मंजूरी मिलने में क्या लगता है आपको आसानी होगी इससे? बहुत आसानी होगी और समय से वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हो जाएंगी वित्त मंत्रालय से। तो जो इम्प्लीमेंट करने वाले विभाग हैं या जो पैसा राज्य सरकारों को जाता है केंद्र से, उसको इस्तेमाल करने के लिए और अधिक समय मिलेगा 1 वर्ष में।